देखो, और रास्ते में उन्होंने एक नर्तकी को नृत्य करते हुए देख लिया। कुम्भनदास जी ने खड़े होकर नृत्य देखा तो कुम्भनदास जी क्या सोच रहे, जब मुझे इसका नृत्य दर्शन करके आनंद आ रहा है तो मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन नर्तकी मंदिर में कैसे जाएगी, अपवित्र स्त्री है। कुम्भनदास जी आए, कुम्भनदास जी ने उस नर्तकी से बात की, और उस नर्तकी का नाम है रूप मंजरी। रूप मंजरी से कहा, एक काम करो, तुमको हम धन दे देंगे, लेकिन क्या तुम मंदिर में चल के हमारे ठाकुर जी के आगे नृत्य कर दोगे। रूप मंजरी ने कहा, मुझे तो धन चाहिए कहीं भी, लेकिन मंदिर में गोसाई जी जाने देंगे। बोले चिंता ना करो, ताला तो कोई लगाता नहीं है मंदिर में, गोसाई जी चले जाएंगे, भगवान का मंदिर बंद करके फिर चलेंगे हम रात में। और ऐसा ही किया कुम्भनदास जी ने। रूप मंजरी को लेकर रात में पहुंच गए, मंदिर बंद था, पट लगे हुए थे। कुम्भनदास जी ने जाकर के पट खोल दिए, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से अपने जैसा होकर के बात करता है। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लाभ नहीं, लपेट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बात होती है भगवान। भक्त कहता है, देखो आज हम पे और कोई सेवा नहीं, ना माला की सेवा है, ना कोई पूजा की सेवा है। बोले तो फिर आज हम लाला तुम्हारी ये सेवा करने आए हैं। तुमने कभी नृत्य भी नहीं दर्शन किया होगा, लो आज नृत्य दर्शन करो। और खूब नाची रूप मंजरी महाराज, खूब नाची, और भगवान बड़े प्रसन्न भई। अब नाचते नाचते रूप मंजरी अचेत हो गए, कुम्भनदास जी भी अचेत हो गए। तो भगवान सिंहासन छोड़ करके आए, दोनों पे हाथ घुमाया, उनको चेतन अवस्था में लाया। और कुम्भनदास जी पूछ रहे हैं, कुंभू, भगवान प्रेम से बोल रहे हैं उसके, कुंभन अरे कैसे बंद हो गया, तू गाना बंद कर दिया, ये नाचना बंद कर रही है, आनंद नहीं आ रहा, और थोड़ा गाओ। फिर भगवान के भजन गाने लगे, पद गाने लगे और नाचने लगे। ऐसा करते करते समय व्यतीत हो गया। कुम्भनदास ने देखा, अरे समय होने वाला है, पुजारी जी आने वाले हैं, पता चल गया तो बड़ी डांट पड़ेगी और दिन क्या क्या होगा। अच्छा भगवान अब जाए हम। भगवान बोले, इतनी मेहनत की है तो भोग तो खा जाओ, प्रसाद तो ले जाओ। तो भगवान स्वयं गए रसोई में, और स्वर्ण थालियों में अपने जिन पात्रों में स्वयं भगवान का भोग लगता था, उन पात्रों में भगवान भोजन परोस करके लाए कुम्भनदास को, और रूप मंजरी को अपने हाथों से भगवान को भोजन कराया। अच्छा दोनों लोग चले गए, लेकिन वो बर्तन, उसी समय जब वो निकले उसी समय पुजारी जी का आना हुआ, तो भगवान भी जल्दी जल्दी बर्तनों को रसोई में ऐसे फेंके और सीधे जाकर के खड़े। अब पुजारी जी जब आए, पुजारी जी ने देखा, अरे सारा आंगन खुदा पड़ा है। भाई पहले कच्चे आंगन होते थे, तो आंगन जब कोई नाचेगा तो वो थोड़ी धूल मिट्टी, आंगन खुदा पड़ा है, भगवान के पोशाक पर्दा ये सब, और भंडारे में गए तो वहाँ बर्तन झूठे पड़े। तो पहले जो पुजारी जी होते थे वो ठाकुर जी से बात करते थे। तो पुजारी जी ने कहा, भगवान मैं तो आपको रात्रि में भोग लगा के गया, प्रसाद पवा के गया, आपकी इत्र मालिश करके गया, शयन करा के गया, फिर आपको रात में ऐसी भूख कैसे लग पड़ी कि आपने रात में भोजन, और ये सब क्या है। बोले क्या रे पुजारी जी, हमने नहीं किया भोजन। तो बोले हमारे भक्तों ने किया ना। बोले रात में कौन भक्त आ गया तुम्हारा। बोले अरे तुम नहीं जानते, हमारे एक बड़े प्रिय भक्त हैं, क्या नाम है उनका। बोले कुम्भनदास। वो कुम्भनदास जो पदगायन करता है। बोले हाँ, तो वही आया था रात में। रात में क्यों आया, दिन में क्यों नहीं आया, समय से क्यों नहीं। बोले अरे वही नहीं आए। बोले तो फिर बोले उनके साथ में रूप मंजरी भी आई थी। ओहो महाराज, रूप मंजरी इस नगर की नर्तकी, और इस मंदिर में, ओहो राम 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 राम, सारा मंदिर अपवित्र हो गया, अब तो धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पुजारी जी बोले, भगवान बोले सुनो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पुजारी जी, तुम हमको भोजन तो खूब बढ़िया कराते हो, शयन भी बहुत बढ़िया कराते हो, वस्त्र भी बहुत बढ़िया पहनाते हो, सारी बात अच्छी है आपकी, पर आपने कभी सोचा कि हमको भी नृत्य दर्शन करना है, हमको भी गायन वादन सुना आपने कभी सोचा हमारे लिए। उन भक्तों ने हमारी ये मनसा पूरी की, उन्होंने हमारा ये आनंद पूर्ण किया। आप कुछ नहीं कहोगे उनसे। तो परमात्मा न जाने किस वस्तु से प्रसन्न हो जाए। इसलिए हर वस्तु को, हर कर्म को, आप अगर भोजन भी बना रहे हो ना, भले ही आप भोग नहीं लगाते ठाकुर जी, मत लगाओ, लेकिन भोग जब बना रहे हो, भोजन जब बना रहे हो, तो पवित्रता से बनाओ, शुद्धता से बनाओ, और वही ठाकुर जी को अर्पण करते रहो। भगवान ये सब कुछ आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, हमारा क्या है।
हम लोग कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें शरवम ममदेव देवा, सब कुछ आपका है।